नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। करवा चौथ पर सिर्फ इतने मिनट ही रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, यहाँ पर चेक करें टाइमिंग। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं और भगवान गणेश, माता पार्वती तथा चंद्रदेव की पूजा करती हैं। रात में चांद को अर्घ देने के बाद ही पति के हाथ से जल ग्रहण का व्रत खोला जाता है। माना जाता है कि यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत चंद्रमा देखने के बाद ही खोला जाएगा। चंद्रोदय का समय रात 8:13 से शुरू होगा। दिल्ली और एनसीआर में भी ये चंद्रोदय का समय एक ही रहेगा, यानी 8:13। अपने शहर का सटीक टाइम जानने के लिए पंचांग देखिए। महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी साल में 12 दिन का पीरियड लीव। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नेतृत्व वाली कैबिनेट ने महिलाओं को सालाना 12 दिन की मासिक धर्म छुट्टी देने का फैसला लिया है। यह अवकाश सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, आईटी सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्रों में लागू होगा। महिलाएं घर और काम दोनों संभालती हैं और मासिक धर्म के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव भी होता है। इसी कारण सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसने 6 दिन अवकाश की सिफारिश की थी, लेकिन कैबिनेट ने 12 दिन सालाना अवकाश देने का निर्णय लिया है। यूपीआई पेमेंट करना होगा अब और आसान, गूगल पे, फोन पे ऐप पर आ रहा है खास फीचर। आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स को पेमेंट के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपना चेहरा या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा स्मार्ट ग्लासेस जैसे वेरेबल डिवाइसेस से भी छोटे मूल्य के ट्रांजैक्शन संभव होंगे। यह घोषणा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में की गई, जो वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण यूजर और डेबिट कार्ड न रखने वालों के लिए वरदान साबित होगी। हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों पर अपग्रेडेशन के लिए दिए आदेश। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाले सभी सड़कों को तुरंत अपग्रेड किया जाए और नवंबर के मध्य तक इन्हें पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए, ताकि 90वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के संबंधित समारोह में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु के लिए सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। युवाओं की उद्यमी सोच प्रोत्साहित करने के लिए नए कोर्स की शुरुआत की। पंजाब के युवाओं की उद्यमी सोच और प्रोत्साहित करने के लिए एक नया कोर्स, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कोर्स की शुरुआत की, ताकि पंजाब को नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाली धरती बनाया जा सके। आज यहाँ टैगोर थिएटर में संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 17 साल का एक छात्र शिक्षा में योगदान देता है, लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह परिवार के लिए रोटी कमा सके, देश और समाज का अच्छे नागरिक बने। 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होने की संभावना है। कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि मंत्रिमंडल ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की। इस विषय पर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों अब भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यदि प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और वेतन वृद्धि जुलाई 2027 से लागू हो सकती है। इसमें आयोग का आधिकारिक गठन और संशोधित वेतन वृद्धि की रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। आरबीआई का बड़ा एक्शन, इस बैंक से निकाल सकेंगे सिर्फ 10,000 रुपए, कहीं आपका बैंक तो नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब यह बैंक ना तो नए डिपॉजिट स्वीकार करेगा और ना ही लोन जारी कर पाएगा। इतने ही नहीं, बैंक अपनी देनदारियों के भुगतान पर भी रोक का सामना करेगा। आपको बता दें कि आरबीआई के ताजा निर्देश क्या है। बिना पूर्व अनुमति नया ऋण या जमा स्वीकार नहीं होगा। बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय देनदारियों पूरी नहीं कर पाएगा। हालिया निरीक्षण में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया। बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, 11-12 अक्टूबर को होगी भारी बारिश। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। इस बार देश भर में बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई राज्यों में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके चलते ठंड भी तेजी से दस्तक दे रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 10 से 12 अक्टूबर तक कई राज्यों में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक।
दीपावली और छठ पर्व पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए करीब 1 दर्जन ट्रेनें के प्लेटफॉर्म बदले गए। ये बदलाव अस्थायी होंगे और 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। त्योहारों पर हर साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, खासकर प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 पर एक साथ कई भीड़भाड़ वाली गाड़ियां रवाना होती हैं। इससे यात्रियों और रेल कर्मियों दोनों के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। इस बार रेलवे ने भीड़ का दबाव कम करने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के प्लेटफॉर्म अस्थायी तौर पर बदल दिए हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह से डी कंपनी ने मांगी 10 करोड़ की फिरौती, मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिंकू सिंह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुट डी कंपनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में खुलासा मुंबई पुलिस की जांच के दौरान हुआ। दरअसल पुलिस ने हाल ही में दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में आरोपी मोहम्मद दिलशाद नौशाद को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आया कि उसने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी इसी तरह धमकी दी थी। दिवाली से पहले आ सकती है 21वीं किस्त, नहीं किए 5 काम तो अटक सकता है आपका पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिवाली 2025 से पहले 2000 रुपए की 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि सभी पंजीकृत किसानों को यह किस्त मिले, क्योंकि जिन किसानों ने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की उनके खाते में यह रकम नहीं आएगी। प्यार में फंसाकर युवती को ले गया होटल, बजरंग दल ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। सोहेल नाम बदल कर किया था रूम बुक। राजधानी में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एमपी नगर क्षेत्र के एक होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। युवक ने अपना नाम जस्सू बताया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उसका असली नाम सोहेल है। जानकारी के मुताबिक सोहेल मूल रूप से पपरिया का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया पर खुद को हिंदू बनकर पेश किया और युवती से दोस्ती की। धीरे धीरे संबंध गहरे हुए और उसने लड़की को भोपाल बुलाया। दोनों एमपी नगर के एक निजी होटल में पहुंचे, लेकिन उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिल गई। कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया और सोहेल को रंगे हाथ तो पकड़ा। पहले उसने अपना नाम जस्सू बताया, लेकिन पहचान पत्र जांचने पर उसकी असलियत सामने आ गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हल्की धक्का मुक्की के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। युवती को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वाहन ससुराल वालों ने दहेज में ना मांगे पैसे, ना मांगी कार, बल्कि छोटी बहन का कर डाला डिमांड। गुजरात के अहमदाबाद जिले के खेड़ा से एक बेहद शर्मनाक और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहाँ एक 23 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने दहेज में पैसे या कार नहीं, बल्कि अपने अविवाहित छोटे बेटे के लिए उसकी छोटी बहन की मांग कर डाली। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे सताना और मारना पीटना शुरू कर दिया, तब जब वह 6 महीने की गर्भवती थी। एफआईआर के मुताबिक ससुराल वालों ने बहू से कहा कि वह अपने माता पिता से या तो पैसे मांगे या फिर छोटी बहन की शादी उसके देवर से करवा दें। जब बहू ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे कहा कि अगर उसे घर में रहना है तो वह अपने पिता से कहकर उसके पति के लिए एक नई कार दिलाएं। पति करता रहा करवा चौथ की तैयारी, पीछे से बीवी भगा ले गया आशिक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। तिहरा थाना क्षेत्र के गिरजा गांव में 15 बदमाशों ने गुर्जर परिवार के घर पर धावा बोलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और परिवार के 4 सदस्यों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने घर से 9 माह की गर्भवती बहू अन्नू गुर्जर को अगवा कर लिया। घटना के समय अन्नू का पति गिरिराज घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते जाते ये बताइएगा कमेंट में कि आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।